हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं इंटीरियर बीओक्यू के बारे में। दोस्तों आप लोगों ने सिविल वर्क के जितने भी बीओक्यू देखे हैं उसमें आपने अलग अलग टाइप्स के बीओक्यू देखे होंगे, जैसे रेट वाइज बीओक्यू होता है, आपका परसेंटेज वाइज बीओक्यू होता है। बट जब हम इंटीरियर का काम करवाने लगते हैं तो उसमें आइटम्स बहुत सारे बनते हैं। तो कौन से आइटम पे कैसा बीओक्यू चाहिए, रेट वाइज होगा या फिर परसेंटेज वाइज होगा, आज हम पूरी फुल वीडियो लेकर आए हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि अगर मेरे को कोई इंटीरियर का बीओक्यू बनाना है तो वो किस तरीके से बनाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूँ रेनफोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब भी हम कोई इंटीरियर का बीओक्यू बनाने वाले हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि उसमें आइटम क्या है। जैसे सिविल वर्क से हटके जितने भी आइटम होते हैं, जैसे मान लीजिए आप फायर फाइटिंग का काम करवा रहे हैं, जिप्सम प्लास्टर करवा रहे हैं, या फिर आप फॉल सीलिंग करवा रहे हैं, तो ये सारे जितने भी आइटम हैं, जितने भी होम डेकोर के जितने भी आइटम आ जाते हैं वो सारे इंटीरियर वर्क में ही आते हैं। सिविल वर्क का बीओक्यू अलग बनेगा और आपका इंटीरियर का बीओक्यू अलग बनाया जाता है। इंटीरियर के बीओक्यू में दोस्तों बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे आइटम आते हैं। पेंट पुट्टी, हमारा ब्रिक वर्क भी कभी कभी आता है, उसमें प्लास्टर, उसमें पेंट कितना होना है, फॉल सीलिंग कैसी है, उसमें टाइल्स लगाने हैं, मार्बल लगाना है, ग्रेनाइट लगाना है, वॉलपेपर लगाना है, स्लाइडिंग लगाना है। मतलब एक तरीके से ये मान लीजिए जो क्लाइंट की नीड होगी वैसा वो बीओक्यू बनकर तैयार होगा। तो अब बात आती है दोस्तों उस बीओक्यू को बनाया किस तरीके से जाए। तो मैं आपको दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके सारी चीजें एक बार मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। ये आपका इंटीरियर का आपका बीओक्यू है, ठीक है। जो मेजर काम होते हैं हमारे इंटीरियर के वो सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख जाएगी। देखिए यहाँ पर आपका क्लाइंट नेम आ जाएगा, आपका नेम ऑफ वर्क आ जाएगा, G+2 इंटीरियर वर्क है, G+2 स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है, नेम ऑफ कंसल्टेंट है, और यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट का पूरा कॉस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीरियर का 33,74,362 रुपए के आसपास ये आपका पूरा टोटल काम है। यहाँ पर आपका सीरियल नंबर, SOR नंबर, डिस्क्रिप्शन, यूनिट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। अब देखिए सबसे पहला काम जो हमारा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, 9 इंच ब्रिक वॉल है आउटसाइड में, 4.5 इंच ब्रिक वॉल है इनर साइड में, ठीक है। तो ये तो दोस्तों ब्रिक वर्क का हो गया। ये आपका क्यूबिक मीटर में दिया हुआ है, ये आपका स्क्वायर मीटर में दिया हुआ है। इसका रेट भी दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया है, ये आपका दोनों का रेट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, और दोनों का आपको अमाउंट भी यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा काम आएगा वो आपका 12 mm प्लास्टर है आपका इनर साइड, 20 mm प्लास्टर है आपका आउटर साइड, और आपका सीलिंग का प्लास्टर है। यहाँ पर आपका 8 mm का प्लास्टर होगा, ठीक है। यहाँ पर शो नहीं किया हुआ है बट मैं यहाँ पर आपको लिखकर दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपका 8 mm का सीलिंग प्लास्टर है, जो कि ये जितने भी आपके प्लास्टर हैं वो सारा आपका जो यूनिट है वो आपका स्क्वायर मीटर में आ रही है। उसकी क्वांटिटीज भी आप लोगों को यहाँ पर दिख रही होगी, ठीक है। क्वांटिटीज के साथ रेट और क्वांटिटी का इंटू कर देंगे तो ये हमारा टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। अब दोस्तों इसके बाद है हमारा टाइल वर्क फॉर ऑल फ्लोर विद बालकनी, ठीक है, स्कार्टिंग ऑल फ्लोर, मार्बल वर्क फॉर स्टेयर्स, पुट्टी है, पेंट है, डिस्टेम्पर है और एक्सटीरियर पेंट है। तो ये सारी चीजें हमारे एक बिल्डिंग में जो नॉर्मली यूज होती है वो आपके यहाँ पर इंटीरियर के बीओक्यू में आ जाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें तो कॉमन सारी चीजें यूज होती है। तो यहाँ पर दोस्तों इसके यूनिट भी दिए गए हैं, इसके बाद इसका प्राइस भी दिया गया है, क्वांटिटी दी गई है, रेट भी दिया गया है और इसका टोटल अमाउंट भी दिया गया है। अब जो हम टोटल यहाँ पर करके निकालते हैं तो ये हमारा 33,74,000 रुपये के आसपास ये बिल बैठता है, ठीक है। अमाउंट थोड़ा ज़्यादा लग सकता है आप लोगों को, बट ये क्वांटिटी और रेट एक तरीके से आप लमसम मान लीजिए, ठीक है। ये हो गया दोस्तों आपका एक जो नॉर्मल किसी भी घर के कंस्ट्रक्शन में जो चीज़ें यूज होती है वो आपको यहाँ पर चीज़ें मिल जाएगी। अब आते हैं दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये तो सिर्फ एक बेसिक चीज़ें हैं जो हम अपने घर में करवाते हैं। अब मान लीजिए इंटीरियर के साथ साथ आपको कोई फायर फाइटिंग का काम भी मिल जाए, तो फायर फाइटिंग के काम में दोस्तों आपको अलग से बीओक्यू बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये अलग पार्ट है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका कोई घर है या फिर फैक्ट्री है, हॉस्पिटल है, यहाँ पर अगर आपको इंटीरियर के साथ साथ आपको फायर फाइटिंग का काम भी दे दिया जाए तो उसका भी आपको बीओक्यू दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पर आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पर दिखानी पड़ेगी। इसका भी सेम डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। देखिए फायर अलार्म एंड फायर फाइटिंग वर्क, ये जो आपका डिस्क्रिप्शन है इसमें जो काम हो रहा है आपका फायर अलार्म का और फायर फाइटिंग का काम हो रहा है। इसमें दोस्तों जितना भी आपका फायर अलार्म और फायर फाइटिंग का जितना भी वर्क होगा उन सारी चीजों का आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। कैसे इंस्टॉल करवाना है, क्या सप्लाई है, क्या इंस्टॉलेशन है, उसकी टेस्टिंग क्या है, सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्राइब करनी होगी और एक एक चीज आपको डिस्क्राइब करनी होगी। जैसे यूनिट है तो नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, अगर आपकी कोई सप्लाई लग रही है, जैसे पाइप वगैरह लगते हैं पीवीसी के या फिर मेटल के कोई पाइप लगते हैं, तो वहां पर आपको रनिंग मीटर में कितना आ रहा है, नंबर्स में अगर कुछ चीजें गैजेट वगैरह हैं तो वो कितने कितने लगाए जाएंगे, ठीक है। और अगर आपका फायर अलार्म का सिस्टम है तो उसमें इलेक्ट्रिक के पॉइंट, सॉकेट वगैरह जितना भी आपका चीजें हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। उसके बाद उसकी क्वांटिटी, रेट और इन दोनों का इनटू कर देना होगा।
ठीक है। और इसी के ऊपर दोस्तों अगर आप कुछ अपना टर्म्स एंड कंडीशन भी लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों फायर फाइटिंग का काम। एक बीओक्यू मैं आप लोगों को और दिखा देता हूँ। अभी ये वाला जो काम है दोस्तों, ये आपका कारपेंटर वर्क है। अब कोई भी अगर आप काम करवा रहे हैं तो उसमें ऐसा तो नहीं है ना कि भाई लकड़ी का कुछ काम नहीं होगा। अगर आप इंटीरियर का कोई काम करवा रहे हैं तो उसमें वुडन वर्क तो हमेशा होगा ही, तो उसमें कारपेंटर का भी बहुत सारा काम आता है। तो कारपेंटर के काम में जो जो चीज़ें क्लाइंट की रिक्वायर्ड है वो चीज़ें आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। जैसे एमडीएफ के बोर्ड हैं, ठीक है, ग्रीन बोर्ड आते हैं जो एमडीएफ के, वो आपको लगाने हैं स्क्वायर फीट के हिसाब से। क्वांटिटी रेट आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। और जो जो चीज़ें आपको ऑन साइट पर चाहिए वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी, ठीक है। ये तो हो गया कारपेंटर वर्क। इसके बाद दोस्तों कुछ इंटीरियर का काम आता है जिसमें आपका जिप्सम फॉल सीलिंग भी होती है, पीओपी भी है, और जितना भी आपका फॉल सीलिंग में जितने भी लगाए जाने वाले आइटम वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखानी पड़ेगी। जैसे इसका टोटल अगर मैं देखूँ तो ये आपका 6,56,000 रुपये के आसपास आपका कॉस्ट बैठ रहा है। इसके बाद फायर फाइटिंग है, HVAC का अगर कोई काम करवा रहे हैं तो उसका भी दोस्तों आपको यहाँ पर सारी चीज़ें दिखानी पड़ेगी। और अगर आप टेलीफोन वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क का कोई काम करा रहे हैं तो वो भी आपको अलग अलग करके लिखना पड़ेगा। ये जो बीओक्यू दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से आप बीओक्यू बना सकते हैं। अगर काम का कोई डिस्क्रिप्शन बड़ा नहीं है तो आप अलग अलग करके एक ही एक्सेल शीट पे सारा बीओक्यू बना सकते हैं। अगर काम बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे मैंने फायर फाइटिंग का भी काम दिखाया, तब आपको अलग अलग शीट्स में अलग अलग बीओक्यू बनाना पड़ेगा। जैसे ये एक आपका फायर फाइटिंग का काम ज़्यादा है तो यहाँ पर एक बीओक्यू चलेगा, उसके बाद शीट 2 में आप दूसरा इंटीरियर का बीओक्यू बना सकते हैं। तो सेपरेट भी बना सकते हैं और एक ही पेज पे भी बना सकते हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इंटीरियर का बीओक्यू बनाना है। और अगर आपको ऐसे ही सारे फॉर्मेट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारे रीइंफोर्स के एप्लीकेशन में फ्री कंटेंट में जाकर वहां से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।